मेरा मौलाना इलियास कादरी साहब से सवाल है कि फितराना ज़कात और सदका में क्या फ़र्क है। ये सारे सदका कहलाते हैं, लेकिन इनमें यह कि ज़कात अपने शराइत के साथ साहिब निसाब पर साल में एक बार फ़र्ज होती है। फितरा ये साहिब निसाब पर ईद उल फित्र की सुबह सादिक के वक्त अगर वो साहिब निसाब है और शराइत पाए जा रहे हैं तो अब इस पर ये अपना और अपनी नाबालिग औलाद का फितरा वाजिब होता है। अलबत्ता नाबालिग औलाद साहिब निसाब हो तो उसके माल से अदा करेगा, तो इस पर साल गुजरना शर्त नहीं है ज़कात के माल पर। फिर वो माल नामी हो और उसके कुछ फ़र्क है साहिब निसाब होने में भी। तो और इसके अलावा भी कुछ और सदक़ात वाजिबात होते हैं, कई हैं इस तरह के, जैसे जो एहराम वाले होते हैं हज में, या वैसे ही एहराम उम्रे का किया तो इसमें भी बाज़ सदक़ात इन पर वाजिब होते हैं। गैर एहराम में नहीं है, लेकिन वहाँ के पेड़ वगैरह काटने की सूरतें, वहशी जानवर को मारा किया, शिकार किया, इसके भी अहकाम है, तो इन पर भी कुछ कुछ सदक़ात वाजिब होते हैं। और भी इसकी और भी सूरतें हैं। अच्छा, तो सदक़ात वाजिबा यूँ तो ज़कात फितरा और सब सदका कहलाते हैं, और सदक़ात नाफिला तो इसकी बहुत सारी किस्में, यानी कि वैसे ही राय खुदा में कुछ दे देना, ये हम उर्दू में इसको खैरात बोलते हैं। अरबी में खैरात नहीं बोलेंगे, अरबी में खैरात जो है ना खैर की जमा है, खैर माने भलाई, तो उर्दू में खैरात बोलते हैं सदक़े को। और किसी मुसलमान के सामने मुस्कुराना ये भी सदका है। मुसलमान के रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटा देना ये भी सदका है। तो यूँ इस सदक़े की, नफली सदक़ात की, इन मानों कर बहुत किस्में हैं। आम तौर पर ये माली तौर पर जो खैरात दी जाती है इसको हम लोग सदका बोलते हैं। अलबत्ता बाज़ बाबा जी भी मतलब यानी कि वो सदक़े की अपने तौर पर कोई तरकीबें बनाते हैं, वो बाज़ सूरतें दुरुस्त होती हैं, बाज़ गलत होती हैं। अब जैसे कि जायज़ सूरत तो ये है कि एक बकरा ज़बा करके इसका गोश्त गरीबों में बांट दो, ये जायज़ सूरत है अगर किसी बाबा जी ने किसी इलाज के लिए कहा तो। अब अगर ये इन्होंने कहा कि एक बकरा जाकर कब्रिस्तान में ज़बा करो और इसकी खाल और इसकी सिरी पाए कब्रिस्तान में खोद के दफन कर दो, तो ये नाजायज़ सूरत है सदक़े की कि माल ज़ाया करना हराम है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ सूरतें बाबा जी बताते हैं। तो जो जायज़ सूरत हो उस पर अमल किया जाए, नाजायज़ सूरत हो उस पर अमल करेंगे तो गुनाहगार होंगे। और बाबा जियों को भी चाहिए, आमिलीन को भी, भले किताबों में लिखा होता है, किताब लिखने वाले भी कोई उलमा नहीं होते जो नाजायज़ सूरतें लिखते हैं। नऊज़ुबिल्लाह अगर वो उसका नाम कोई आलिम के तौर पर भी है तब भी नाजायज़ बात आलिम करेगा, मुफ्ती करेगा तो वो भी गुनाहगार है, और इस पर भी अमल करना जायज़ नहीं है।